भाइयों और बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, आपको पता है मैं काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूं और हमारे काफी भाई बहन पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी लिख रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और भाइयों, मेरा एक जो अनुभव है वो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमने एक लाइन पढ़ी है रामायण में, उसमें लिखा है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये चौपाई मेरे ऊपर भी सटीक लागू होती है। भाइयों, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। भाइयों, मेरा हनुमान जी के प्रति अचानक 5-6 साल की उम्र में ही लगाव हो गया था। ये हनुमान जी की कृपा है। और जब उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई तो ऑटोमेटिक मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका भक्त हो गया। हमें पता ही नहीं लगा, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब उनका भक्त हो गया। अब इतनी छोटी उम्र में उनकी भक्ति हमारे ऊपर आ गई। उसके बाद ऐसे ऐसे संत हमें मिले, संत साधु। जबकि मैं छोटा ही था, 9-10 साल का था, तो एक चलते फिरते संत हमारे घर पर आ गए। और वो, क्योंकि मैं थोड़ा मोड़ा तो भक्त था ही, तो उनके पास ही हमारी चारपाई बिछी। तो वो हम उनके सानिध्य में, वो हमारे सानिध्य में। रात में भी सोते थे, दिन में भी इधर उधर। 2-3 दिन रहे हमारे वहां। तो उन्होंने हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताए, तमाम तरह की भक्ति की कहानियां सुनाई, हनुमान जी के बारे में और देवी देवताओं के बारे में। ये सब चलता रहा। तो उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ नहीं अनुभव हुआ, लेकिन वो ज्ञान जो उन्होंने दिया, जो कहानियां सुनाई, वो आज भी हमारे माइंड में गूंजती। अच्छी अच्छी कहानियां, उत्प्रेरक कहानियां। और समय के अंतराल, करीब मैं जब ज्यादा उम्र का नहीं, करीब 20 साल का था, तो एक मंदिर था, तो वहां एक संत आया करते थे। और संजोग से मैं भी उसी मंदिर पर, जब आरती होती थी, सुबह हनुमान चालीसा होता था, तो सुबह शाम मंदिर पे जाता था। और वो हमारे इतने चहेते हो गए कि वो हमारा छोटा सा दवाखाना उस टाइम था, सन 82 की बात मैं कर रहा हूं, 1982। तो वो हमारे क्लिनिक पे आके बैठने लग गए। और हमारी उनकी जो मित्रता जो है बड़ी प्रगाढ़ हो गई। अब हमारे क्लिनिक पर बैठ करके, वो जब भी उनको टाइम मिलता था वो आके बैठते थे और हमें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। तो ऐसे ही हमारा लगाव उनसे भी हुआ। और उन्होंने हमें हनुमान जी का बीज मंत्र भी दिया और अपने साथ बैठ करके हमें माला करने की विधि बताई। सारा कुछ बताया उन्होंने। यानी मैं ये कहूं कि हमारे प्रथम गुरु थे। उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया भक्ति के प्रति। और उन्होंने हमें हनुमान जी की सिद्धि कराई, बीज मंत्र की 40 दिन का अनुष्ठान कराया। तो उसके बाद फिर हमारा संतों से मिलना जुलना बढ़ता ही गया, संतों के प्रति हमारा लगाव होता गया। जब भी अयोध्या जी जाते थे तो इधर उधर घूमते भी थे, और जहां संत लोग बैठे होते थे, जो अकेले संत होते थे, मैं उनको जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करता था और उनके बारे में पूछता था। तो ये मुझे आज ये अनुभव होता है। कुछ दिनों के बाद संजोग से मैं हरिद्वार गया गंगा स्नान करने, और उसके बाद मैं वहां सांत कुंज आश्रम गया और वहां बड़े संतों से हमारी मुलाकात हुई। फिर वहां रह के हम 2 महीना हमने ट्रेनिंग भी किया, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान, ये ट्रेनिंग मैंने किया। तो अगल बगल में जितने साधु संत होते थे उनसे भी मिलने जाने लग गया। तो आज मुझे इस बात का एक अनुभव कह लीजिए, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कह लीजिए, कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर स्पेशल तौर पर हुई। और कहते ना, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो बिना उनकी कृपा से संत नहीं मिलते। इतने संतों का हमारे जीवन में
दर्शन हुए, अच्छे अच्छे संतों के साथ हम रहे, उनके चरणों में हम रहे, उनसे काफी कुछ ज्ञान मिला, प्यार मिला, और मुझे भी उन्होंने संत बना दिया। हालांकि मैं संत के चोले में तो नहीं रहा और छोटा मोटा दवाखाना हमेशा चलाता रहा। आयुर्वेद की हमारे पास डिग्री है तो आयुर्वेद का दवाखाना आज भी चलाता हूं। लेकिन संतों के साथ रह के मुझे साधुओं की तरह रहने का अच्छा लगने लग गया। साधुओं की तरह ही मैंने रहने लग गया। ये उनकी बड़ी कृपा हुई। तो मुझे ये अक्षरशः सिद्ध हो गया हमारे जीवन में, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संत। तो जब उनकी कृपा हो गई तो हमें बहुत सारे संत मिले। ये दिल की बात है। मैं तो आपसे विनती करता हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी संत बन जाइए। आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी, लेकिन संत स्वभाव को ग्रहण कर लीजिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए हो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। तो संत स्वभाव में रहिए, कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आप छोटे मोटे कर्मचारी हैं और चाहे आप बहुत बड़े पद पर हैं, किसी भी पद पर, बड़े से बड़े पद पर, लेकिन संत स्वभाव में रहिए। तो भाइयों, मैं आपसे विनती करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दीजिए। अध्यात्म बहुत जरूरी है जीवन में। जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं। संत स्वभाव में रहिए, अध्यात्म में रहिए, सबसे प्यार से बात करिए। जिंदगी का क्या भरोसा है, कब प्राण पखेरु उड़ जाए। जिससे बोलिए मीठी वाणी में बोलिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, परमात्मा के चरण शरण में रहिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। भाइयों, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं, मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे सभी भाई बहन भक्ति मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए लाएंगे। और आपको वीडियो ना भी पसंद आए तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भगवान की भक्ति है, इसमें भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति में टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार।